अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। आज जो मेरे हाथ में सवाल है ये इंतहाई अहम सवाल है। अगर आपको इस सवाल का जवाब समझ आ गया, अगर तो आप मसाइल में फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास करम नवाज़ी से आप मसाइल से निकल जाएंगे। और अगर आप मसाइल में फ़िलहाल फंसे नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आज़माइशों से बचाया हुआ है, तो तादम मौत आप भी मसाइल से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे और आपकी नस्लें भी महफूज रहेंगी, क्योंकि जो अमल आप छोड़ कर जाएंगे वही आपकी औलादें अमल को जारी रखेंगी। तो यूँ जो परेशान हाल हैं उनको भी नफ़ा हो जाएगा, और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परेशानियों से अब तक बचाया हुआ है, इंशाअल्लाह वो मज़ीद भी महफूज रहेंगे, बचे रहेंगे। क्योंकि बहुत सी परेशानियां ऐसी हैं, मसाइल ऐसे हैं, तकलीफ़ें ऐसी हैं, आज़माइशें ऐसी हैं जिनको ख़ुद हम अपने हाथों से पैसा देकर ख़रीद रहे हैं, और बाद में फिर हम जो है वो ढंढोरा पीटते हैं कि परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो ये सारी बातों के जवाबात आपको इसी एक सवाल के अंदर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं कराची से मिसिस अल्ताफ़ मेमन बात कर रही हूँ। चंद दिन से आपके बयानात सुनना शुरू किए हैं। मेरा मसला ये है कि मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। एक बेटी और एक बेटे की मंगनी की, मगर बग़ैर किसी वजह के मंगनी टूट गई। यानी 2 बच्चों की मंगनी की है, एक बेटी और बेटे की, वो बग़ैर किसी वजह के टूट गई है। बड़ी बेटी का निकाह किया हुआ है, मगर रुखसती में बिला वजह लड़के वालों की तरफ से रुकावटें हैं। बहुत परेशान हूँ। हम जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि बच्चों के रिश्ते बांधे हुए हैं। पिछले 8 साल से दिन रात मुख्तलिफ वज़ाइफ भी कर रहे हैं और आमलीन से इलाज भी चल रहा है, मगर कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें कि किसी तरह हमारे मसाइल हल हो जाए। मैं ख़ुद भी बीमार रहती हूँ, बहुत परेशान हूँ। पिछले तकरीबन 1.5 साल से सूरह बकरा भी रोज़ाना पढ़ रहे हैं, मगर हालात में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। हम आपके जवाब के मुंतज़र हैं। सवाल समझ आ गया? देखिए, मैं हर दूसरे बयान के अंदर ये बात अर्ज़ करता रहता हूँ कि जब तक तशख़ीस नहीं होगी दुरुस्त, आपका कभी भी इलाज नहीं होगा। जब तशख़ीस हो जाती है तो किसी की थोड़ी सी भी रहनुमाई कर दी जाए, यानी मरीज़ की, तो वो घर बैठे खुद इलाज कर सकता है। जब तशख़ीस ही नहीं होगी तो चाहे आप इलाज मेरे से करवाएं या किसी से भी करवाएं, मैं भी मक्खी पे मक्खी मारूंगा, गलत काम करूंगा। अगर मरीज़ खुद जो है अपना इलाज कर रहा है तो वो भी गलत पढ़ाई करेगा, नफ़े की बजाय नुकसान हो जाएगा। आप यूँ समझ लें कि ये मिसिस अल्ताफ़ मेमन की जो फैमिली है, ये फैमिली नहीं है, ये पूरी उम्मत है वज़ाइफ पढ़ने वाली। ये मिसिस अल्ताफ़ मेमन का मसला नहीं है, ये घर घर का मसला है। तो पहले बुनियादी बातें समझ लें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उसका हल है वो भी बता दूंगा। अमल आपने करना है, करम अल्लाह ने करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। जिस घर में बग़ैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, उस घर में खुशियां नहीं आ सकती। किसी तरह आप ये बात अपने दिल में उतार लें, और जब तक दिल में नहीं उतरती, इसको कागज़ पे लिख कर किसी ऐसी नुमायां जगह पे लगा दें जहां आपकी दिन में 1-2 बार नज़र पड़ती रहे। हो सकता है कि कोई घड़ी, कोई लम्हा, कोई साथ ऐसी आ जाए कि आपको मेरी ये बात समझ आ जाए कि जिस घर में बग़ैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े जाएंगे, हर आने वाला दिन बद से बदतर होता जाएगा। चाहे आप माली तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए,
रूहानी तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए, सेहत के हवाले से बर्बाद होना शुरू हो जाए, या समाजी तौर पे यानी आपकी सोशल लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाए, अपने पराए हो जाएं, सारे दुश्मन बन जाएं वगैरह वगैरह। इसका इन्हिसार है कि आप वज़ाइफ कौन से पढ़ रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं और शराइत को किस हद तक पामाल कर रहे हैं। क्यों? ये बात पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे के साथ मुख्तलिफ मामला होता है, लेकिन जो इन तमाम बातों का नतीजा निकलता है वो है तबाही का, चाहे कारोबार की सूरत में निकले, सेहत की सूरत में निकले, सोशल लाइफ ख़त्म होने की सूरत में निकले, ठीक है, या माली तौर पे आप बिल्कुल कंगाल हो जाए वगैरह वगैरह। वो माँ बाप जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अगर तो वो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हो जाएं, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो पहला काम वो ये करें या अपने घर में झांकें, क्या हमारे घर में वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं, रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं। पहली बात, अगर जवाब है कि रिश्तों के लिए कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, फिर अपने घर में देखें कि कोई आपके घर में वालदा है, वालिद साहब हैं, या कोई और रिश्ता है या कोई और फ़र्द है, वो पहले से वज़ाइफ पढ़ रहा है, चाहे वो महज आखिरत के लिए पढ़ रहा है। क्या कोई आपके घर में ऐसा बंदा है? दो ही मसाइल होंगे ना, कुछ लोग हैं जिनके घरों में पहले से ही वज़ाइफ चाले, माँ बाप पढ़ रहे हैं, आगे औलादें नहीं पढ़ रही, या वो रिश्तों के लिए नहीं पढ़ रहे, महज वो आखिरत के लिए पढ़ रहे हैं। और कुछ घर ऐसे हैं कि पहले वो औरादो वज़ाइफ करने वाले नहीं थे, आमलीन के पास तवीज़ धागा करवाने वाले नहीं थे। जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ी, औलाद के रिश्ते ना हुए या रुकावटें आना शुरू हुई, तो किसी ने कहा ये पढ़ो, किसी ने कहा ये पढ़ो, आमिल ने कहा ये लटकाओ, दबाओ, जलाओ, पिलाओ। वो इस मैदान के खिलाड़ी नहीं थे, मगर उनको हालात इस मैदान में ले आए। तो ये दो सूरतें ही हो सकती हैं। कुछ लोग जो है वो रिश्तों के वज़ाइफ पढ़ रहे होंगे, माँ बाप भी पढ़ रहे होंगे, बच्चियाँ भी पढ़ रही होंगी या बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। कुछ घर ऐसे होंगे कि जिन घरों में पहले से वज़ाइफ कोई कर रहा है, चाहे वो वालदा है, वालिद साहब हैं, या घर का कोई फ़र्द है। तो ये दो बातें आपने पहले अपने घर में ट्रेस करनी है कि आया इन दो में से कौन सा काम हमारे घर में हो रहा है। अगर तो आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और बग़ैर किसी की इजाज़त के, शराइत के पढ़ रहे हैं, जब तक आप वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, शाफी ने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। आमलीन क्या, जो आमलीन के सरदार हैं, आप उनसे भी जाके इलाज करवा लें, इलाज नहीं होना। और अगर बेलफर्ज तकदीर का लिखा रिश्ता हो भी जाता है और रुखसती भी हो जाती है, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, या जिसको आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, बहू है, अगर वो बस जाए तो शाफी को शाफी ना कहना। यानी ऐसे बच्चों के रिश्ते होते नहीं, अगर हो जाए तो सुख नाम की चीज नहीं मिलनी, आपको खुशियां नहीं मिलनी, पहले तो होंगे नहीं, और अगर हो जाएंगे तो सुकून नहीं आना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं जी हम वज़ाइफ पढ़ने वाले नहीं हैं, जी अपने मसाइल का इलाज किसी आमिल से नहीं करवा रहे, लेकिन मेरी वालदा वज़ाइफ पढ़ने वाली है, मेरे वालिद साहब बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो जब तक वालिद साहब और वालदा वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। यानी चाहे वालिदैन वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, घर का कोई फ़र्द और है वो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, या जिन उम्मीदवारों के रिश्ते करने हैं, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वो खुद वज़ाइफ कर रहे हैं, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। बात असल वजीफ़ा है, वो मैं करूं, आप करें, वालिदैन करें, कोई भी करे, बात है वजीफ़ा। जब वज़ाइफ शराइत के बगैर होंगे और आप बार बार वज़ाइफ बदलेंगे भी, क्यों, जब आपके काम नहीं होंगे तो आप वज़ाइफ बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर जब इंसान परेशान होता है, कभी वो इससे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, तो हर बंदा अपनी अकल और फरासत के मुताबिक उसको मशवरे देता है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, हमने ये पढ़ा था, हमारा काम तो हो गया था, हम फुला बाबे के पास गए थे, उन्होंने ये तवीज़ दिया था, हमारा काम तो हो गया था। अब जो डूब रहा है बेचारा, वो तो परेशान है,
उसको तो क्या चाहिए? सहारा, कि किसी तरह मैं निकल जाऊं या मुझे कोई निकाल दे। तो जब अफरा तफरी का आलम होता है, फिर वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, जिसको मैं कह रहा था, फिर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी मारी जाएगी। जितनी मक्खियां मारेंगे उतना गंद ज्यादा मचेगा, सफाई नहीं होनी। चाहे ये काम या ये हरकत आप खुद करें या पैसे दे के आमलीन से करवाएं, नतीजा एक ही निकलना है, बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी के। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तब भी आप बंद करें। अगर आपके घर में वालिदैन दोनों या दोनों में कोई एक या घर का कोई और फर्द माह अजर सवाब के लिए वज़ाइफ कर रहा है तो वज़ाइफ बंद करने पड़ेंगे। देखें, जिन घरों के अंदर वज़ाइफ पड़ जाते हैं बग़ैर शराइत के, जब उनका असर बद आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कोई भी वजीफ़ा आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने ये कहा कि जहां हम जाते हैं वो लोग कहते हैं कि आपके रिश्ते बांधे हुए हैं। आप पहले इस बात को समझ लें, फिर जो बात मैंने की है और जो बात मैं मज़ीद करूंगा इंशाअल्लाह वो आपके दिल में अल्लाह उतार देगा। कम अज़ कम 100 से ज़्यादा बयानात होंगे शाफिया सोशल मीडिया पे मेरे, जिनमें मैंने ये फ़िक्रा बोला होगा या ये बातें कही होंगी कि जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है। रिश्तों की बंदिश जादू, तो जादू कोई मसला नहीं है। जितना भी बदतरीन जादू किया हो, जितना भी सख्त जादू किया हो, अपने दिल में एक बात उतार लें कि जादू का एक वक्त है, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 7 दिन हो, साल हो या 10 साल हो या 50 साल हो, उसकी एक लिमिट है। उसने टूट कर रहना है, टूट कर रहना है, टूट कर रहना है। वो बातिल है, वो धोखा है, उसने खत्म होकर रहना है। जादू, हमेशा ज़हन में ये बात याद रखें, अनलिमिटेड नहीं होता। लामहदूद, गैर महदूद या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं होता। जिस तरह आप आज अमीर हैं तो इस बात की जमानत नहीं है कि आपकी नस्लें भी अमीर रहेंगी या आप मरते दम तक ऐसे खुशहाल रहेंगे। या आज आप जवान हैं तो आप हमेशा जवान रहेंगे, या आज कोई बच्चा है तो वो हमेशा बच्चा रहेगा। ये हालत बदलती है, दुनिया हरकत में है, हालत बदलेगी, हालात बदल जाएंगे। इसी तरह जिसने भी जादू किया हुआ है उसका एक वक्त है, उस वक्त पे जाके उस जादू ने ख़त्म होना ही होना है, चाहे आप कोई इलाज करें तो चाहे आप कोई इलाज ना करें। इलाज करेंगे तो बर्बादी से, तबाही से आप बच जाएंगे, इलाज नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी आएगी, नुकसानात होंगे, आजमाइश से आप गुजरेंगे ज़्यादा। लेकिन जादू ने ख़त्म होकर रहना है। उसकी दलील क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं। हमारे ऊपर किसी बदबख्त ने जादू कर दिया, अब हमें इल्म नहीं है कि जादू हुआ है, अब हमें ख्वाब तो नहीं आ गया कि जादू हुआ है, ना हम इस तरह के मुसाफिर हैं, ना हमें कोई मालूमात है। अब किसी ने जादू कर दिया है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी ने हमारे पे वार किया, अब हमें पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बरकत से हम जो आमाल करते हैं, हर अच्छा अमल उस जादू को बेअसर करता जा रहा है। कितने बयानात में मैंने ये बात समझाई है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगली सुबह तक जितने भी आप आमाल करते हैं, हर अमल से नेगेटिव एनर्जी का जोर टूटता है, जादू का जोर टूटता है, यानी जादू खत्म होता जाता है। जबकि किसी पढ़ाई की मैं बात या वजीफे की बात नहीं कर रहा। जिस तरह आप सुबह नमाज के लिए उठे, आपका नमाज के लिए उठना, उससे पहले बैतुल खला में जाना, वो आपकी अपनी जाती ज़रूरत है, बदन की, जिस्म की ज़रूरत है, उससे भी जादू टूटेगा। आपने वज़ू किया, उससे भी जादू टूटेगा। वज़ू से पहले आपने टूथब्रश कर लिया या मिसवाक कर ली, उससे भी जादू टूटेगा। उसके बाद नमाज पढ़ी तो कमाल हो गया, उससे भी जादू टूटेगा। फिर आप दफ्तर जाने लगे, अपने कारोबार पे जाने लगे, आपने गुस्ल किया, गुस्ल से भी जादू टूटेगा। फिर आप अपने बीवी बच्चों को
वक्त दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल से लेकर आ रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कारोबार की जगह जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। सारा दिन जो दौड़ धूप आप करेंगे, हर लम्हे में वो जादू टूटता जाएगा, आपको पता भी नहीं। फिर जोर की नमाज हो गई, असर की नमाज हो गई, कुरान की तिलावत की, कोई मांगने के लिए आ गया, आपने 5-10 रुपए उसको दे दिए, जादू टूट रहा है। शाम को थक हार के आप घर आए, बच्चों के लिए रोटी कमा के, जादू टूट रहा है। वालिदैन की खिदमत की, बीवी बच्चों की खिदमत की, ठीक है, घर के कामकाज किए। इस तरह खवातीन हैं, वो सारा दिन जो घर के कामकाज कर रही हैं, हर काम के ऊपर जादू टूट रहा है। इसलिए अल्लाह वालों मैं कहता हूं कि गिदड़ बन के नहीं, शेर बन के जियो। जादू कोई मसला नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जादू जो बहुत ज्यादा हलाकत वाला होता है, या हलाकत वाला अमल होता है, या जानलेवा होता है, वो लाखों में कोई एक कर पाता है, और लाखों में से किसी एक के ऊपर वो चलता है। आप ये समझते हो कि हम औलाद के वारस हैं, हम औलाद के सर पे हैं, हमारी औलाद लावारस नहीं है। तो जिसने ये कायनात बनाई है, ये सारी कायनात लावारस हो गई है, इसका कोई मालिक नहीं। कि जादूगर जो मर्जी करते फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, माज़अल्लाह कोई अलग ताकत है। तो जिस तरह हम पाबंद हैं, हमारी ताकत या हमारा अख्तियार महदूद है, इस तरह जादूगर का जो अमल है, ये जादूगर खुद है, उसका अमल भी महदूद है, और वो जादूगर की ताकत भी महदूद है। इसलिए जादू से नहीं डरो, अपनी हरकतों से डरो, गुनाहों से डरो, अल्लाह की नाराजगी से डरो। जादू मसला नहीं है। जादू आप पाक साफ रहेंगे, जादू खत्म हो जाएगा। बावजू रहोगे, जादू खत्म हो जाएगा। सदका खैरात करते रहोगे, जादू खत्म हो जाएगा। 10-15 दिन उसका जोर रहेगा। जितना सदका खैरात ज्यादा करते रहोगे, 10-15 दिन के बाद जितना भी सख्त जादू होगा, उसका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैंने पहले बात कही कि चाहे जादू 10 दिन बाद टूटे या 10 महीने बाद टूटे, जादू ने टूट कर रहना। अब मैं आसान सी मिसाल देता हूं तो बात को खत्म कर देता हूं। आपको फ्लू हो गया, आपको जुकाम हो गया, या आपको सीजनल कफ हो गई, यानी खांसी मौसम की वजह से लग गई। अगर आप इलाज कर लोगे तो 2-4-5 दिन में आप बेहतर हो जाओगे। अगर आप इलाज नहीं करोगे तो 10 दिन में आपने ठीक तब भी हो ही जाना है। अब फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उसका 7 दिन का साइकिल है। 7 दिन के बाद चाहे आप इलाज करो, चाहे आप इलाज ना करो, आपने ठीक हो जाना। इस तरह खांसी शुरू हो गई, आप उसकी मेडिसिन ले लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, किसी डॉक्टर से मेडिकेशन शुरू करवा लेंगे, आप 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। और अगर आप खांसी का इलाज नहीं करवाते, या फ्लू का इलाज, जुकाम का इलाज नहीं करवाते, महज आप एहतियात करते हैं, 2-4 दिन उसका फ्लू का जोर रहेगा, खांसी का जोर रहेगा, बलगम भी आएगी, बुखार भी हो सकता है, जिसमें दर्दें भी हो सकती हैं, दफ्तर से, कॉलेज से, स्कूल से, अपनी दुकान से छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन 4-5वें दिन उसका जोर टूट जाएगा। पहले ये यूं जाएगा, इसका पीक आएगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा। 8वें-10वें दिन आप बगैर दवाई के भी फिट हो जाएंगे। क्या हम नहीं होते? इसी तरह जादू का है, इलाज करवाओगे जरा जल्दी फाका हो जाएगा, या इलाज करोगे तो जल्दी फाका हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो मैंने बताया है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत रखी है, इम्यूनिटी रखी है, कि हमारा जिस्म खुद बीमारियों से लड़ता है। सिर्फ हम साथ एहतियात करें तो किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमारी शरीयत जो है वो सिखाती है। इसी तरह जादू है, उसके खिलाफ अल्लाह ने हमारे ईमान के अंदर इम्यूनिटी रखी है। जिस तरह बदन के अंदर कुव्वत मुदाफत रखी है, इम्यूनिटी रखी है, इस तरह ईमान के अंदर भी इम्यूनिटी है। आप गुनाहों से बचते रहें, जिस तरह उधर जिस्म के लिए परहेज करनी है, ऐसे इधर भी गुनाहों से परहेज करनी है। इसलिए रब फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है तकवा अख्तियार करो, गुनाहों से बचो। जब आप गुनाहों से बचते रहोगे तो आप जादू से यानी रूहानी बीमारियों से निकल जाओगे।
अगर आप एहतियात करते रहोगे तो बदनी बीमारियों से आप निकल जाओ। अब मैंने आपको दलील के साथ बात समझा दी है। अगर बदनी बीमारियां हैं, आप महज एहतियात करना शुरू कर दें, आप धीरे धीरे तमाम बीमारियों से निकल जाएंगे। और अगर आप बीमार नहीं हैं, आप एहतियात करते रहें, इंशाअल्लाह तादम मौत आप बीमार नहीं होंगे। जिस तरह सहाबा बीमार नहीं होते थे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होंगे। इसी तरह गुनाहों से बचते रहो। जादू करने वाले, नजर बद का वार करने वाले, हसरत का वार करने वाले अपने काम करते रहेंगे, लेकिन जो ईमान के अंदर कुव्वत मुदाफत है, इम्यूनिटी है, वो उस जादू को, उस वार को चलने नहीं देगी। और अगर थोड़ा सा चल भी जाता है तो 8-10 दिन में उसका जोर टूट जाएगा। आपको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है और किसी आमिल के पास जाके इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुन के कुछ शर्म आई है कि किन कामों में आप लगे हुए हैं। जो पैसा आमलीन को देते हो जा के लाखों रुपया, मैं कह रहा हूं अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करो। उधर नहीं आते, आमलीन को देने के लिए पैसा है, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने जादू का इलाज किसी आमिल से करवा लिया, वक्ती आपको अफाका होगा, ये बात भी लिख कर रख लो, वक्ती अफाका होगा, उसके बाद वो दोबारा जादू का मसला शुरू हो जाएगा। और अगर आमिल बेईमान हो गया, जो कि 99% हो जाते हैं, उसको पता चल गया कि आपके घर में दाने हैं, आपके घर से फिर जादू कभी खत्म नहीं होता। जादू उसी दिन ही आपके घर से खत्म होना है जिस दिन शाफी ने कहा हुआ है कि आपके बाएं हाथ की तीसरी उंगली के ऊपर बवासीर का छल्ला चढ़ना है। यानी आपने जिस दिन रोड पे आ जाना है, जादू उसी दिन ही खत्म होना है। चाहे आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं या खरबपति हैं, आमिल आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब बिल्कुल वो निचोड़ लेगा, ईमान भी ले जाएगा, माल भी ले जाएगा, और आप रोड पे होगे, अल्लाह के बारे में भी गिले शिकवे कर रहे होगे और मखलूक खुदा को भी गालियां दे रहे होगे, और हर बंदा आपको चोर ही नजर आ रहा होगा, उस दिन आमिल आपकी जान छोड़ेगा। ये हो गया आमिलीन के हवाले से जो लिखा हुआ है। और पहले मैंने बात की है कि अगर खुद जादू के इलाज में और इन कामों में पड़ जाओगे या आमिलीन के पास जाके इलाज के चक्रों में पड़ जाओगे तो जादू के इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। साफ सुथरे रहो, तकवा अख्तियार करो, सदका खैरात करो, बस ज़िंदगी गुजारो। जादू हुआ भी है और जादू होता भी रहता है और जादू टूटता भी रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दो बातें होंगी। तीसरी बात असल है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो है कि जब आप वज़ाइफ पे वज़ाइफ पढ़ते जाओगे अपने मसाइल को हल करने के लिए, इसका कोई इलाज नहीं है। आप जादू की वजह से परेशान हो, मैंने आपकी परेशानी, आपका सारा गम, आपका सारा दुख और तकलीफ निकाल दिया। भाई वो तो परेशानी नहीं है, वो तो मसला ही नहीं है। और मैंने मसाले भी दिए हैं, दलाइल भी दिए हैं। मसला यह है कि जिस डगर पे आप चल पड़े हो कि वज़ाइफ पे वज़ाइफ, वज़ाइफ पे वज़ाइफ, वज़ाइफ पे वज़ाइफ, उसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं बीमार ही नहीं हूं तो मैं रोजाना 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम पैनाडोल की खाना शुरू कर दूं कि भाई मुझे बुखार है, जबकि मुझे बुखार है नहीं है और मेरे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है नहीं है, और मैं साथ जो है सिप्राफ्लॉक्सिसिन शुरू कर लूँ, ऑगमेंटिन शुरू कर लूँ, यानी कोई एंटीबायोटिक शुरू कर लूँ। मुझे बताओ 1 हफ्ते बाद मेरे जिस्म का कबाड़ा होगा कि नहीं होगा? अब उस मसले का कोई हल है? कोई हल नहीं है जब तक मैं गैर जरूरी अननेसेसरी मेडिकेशन जो है उसको बंद नहीं करूंगा। अब अननेसेसरी मेडिकेशन भी मैंने बंद कर दी, लेकिन जो जिस्म को नुकसान होना था वो हो चुका। तो इसका नाम है वज़ाइफ का असर बाद, इसका नाम है रजत। अब आप पिछले 8 साल से आमिलीन से इलाज करवा रहे हैं और खुद भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आपने तो 8 साल की बात की है, मैंने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है कि क़यामत तक आप इलाज करते रहें, करवाते रहें, वज़ाइफ पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। हर आने वाला दिन आपका बद से बदतर होगा। अगली बात और बड़ी अहम बात, अगर तो वाकई ही आपके किसी ने रिश्ते बांधे हैं, ये जादू हुआ है, आज आपने पढ़ाई शुरू की, 7वें दिन आपको रिजल्ट मिलना चाहिए और मिलता है और हर सूरत में मिलेगा। क्यों? 7वां दिन रूहानियत का है।
جو بھی آپ وظیفہ شروع کرو گے، کوئی وظیفہ دوسرے دن، کوئی وظیفہ پہلے دن، کوئی وظیفہ چوتھے دن، کوئی وظیفہ پانچویں دن، حد ساتویں دن ہر عمل، چاہے وہ قرآنی ہو، چاہے وہ مستحب کوئی عمل ہو یا کوئی مسنون عمل ہو، کسی بھی طرح کا عمل ہو جو آپ جادو کی کاٹ کے لیے کر رہے، ساتویں دن اس نے اپنا اثر دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے۔ چاہے آپ کا ایمان اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، یا ہماری طرح بالکل آپ فارغ ہیں، جس بھی درجے پہ ہیں آپ ایمان کے، ساتویں دن وظیفے نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ جس طرح اینٹی بائیوٹک ہے، آپ لیں گے اینٹی بائیوٹک کی، جب کم از کم 4 سے 5 خوراکیں آپ کے جسم میں چلی جائیں گی تو اس نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک صحیح جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہو، یعنی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی عمل کریں گے جادو کی کاٹ کے لیے یا کسی سے کروائیں گے، ساتویں دن آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد دھیرے 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 وہ جادو ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے جادو، اس کو ایک طرح رکھیں۔ دوسرا ہے کہ آپ پہ جادو ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ جادو بنا دیا، عاملین نے کہا کہ جادو بنا دیا۔ اب آپ وظائف پڑھتے جائیں گے، ہر وظیفہ بے اثر ہوتا جائے گا، بے اثر ہوتا جائے گا۔ کوئی وظیفہ چلے گا بھی تو 5 10 دن 15 دن مہینہ آرام رہے گا، اس کے بعد وہ وظیفہ بے اثر ہو جائے گا۔ پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے، پھر آپ نئے شروع کر دیں گے، پھر اس عامل کا علاج چھوڑیں گے، اس عامل کا شروع کر دیں گے۔ جب ہر علاج اور ہر وظیفہ بے اثر ہونا شروع ہو جائے اور زندگی کے 8 10 سال یوں برباد ہو جائیں تو عقل آ جانی چاہیے کہ بھائی وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ جب ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہو تو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، دوائی اثر نہیں کرتی، تو تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہے نا کہ جی ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے جادو ہو گیا ہے، آ کر کہتے ہو نا ہمیں۔ تو جب جادو کا علاج کر رہے ہو یا اپنے مسائل کا علاج کر رہے ہو تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تو لوگوں کے پاس، عاملین کے پاس، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں جا کے سوال آپ نے یہ کرنا ہے وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا، وہاں جا کے اور وظیفے لے کر آ جاتے ہو۔ اس سوال کا جواب لے کر آؤ، چاہے کوئی فی سبیل اللہ جواب دے دے، چاہے کوئی پیسے لے کے جواب دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کو پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ میرا عمل اثر کیوں نہیں کر رہا، میں 1.5 سال سے سورۃ بقرہ روزانہ پڑھ رہی ہوں، مجھے رزلٹ کیوں نہیں مل رہا؟ تو جب رزلٹ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے وظائف فاسد ہو رہے ہیں، یعنی آپ جناتی جادو کا اب شکار ہو گئے ہیں، یعنی اب رجت کا شکار ہو گئے۔ اب اس سے آپ نکلنے والے نہیں ہیں، قیامت پہ قیامت آ جائے گی لیکن آپ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر بالفرض جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو خوشیاں آپ کو کبھی نہیں ملے گی، ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوگا۔ اب یہ میں نے ساری جو راکٹ سائنس ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ اگر آپ جادو کا واقعی شکار ہے، اس کا سب سے بڑا جو واضح ثبوت ہے یا اس کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جو عمل آپ کریں گے 7ویں دن آپ کو نفع ہونا شروع ہو جائے گا، آگے چاہے مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ جبکہ رجت کا آپ شکار ہوگے تو کوئی عمل نہیں چلے گا، اگر چلے گا بھی تو چند دن کے لیے چلے گا، پھر وہ عمل فاسد ہو جائے گا، پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے نیا، پھر چھوڑیں گے نیا، اور آپ کا ہر آنے والا دن بد سے بدتر، بد سے بدتر، بد سے بدتر، اور اسی طرح آپ قبر میں اتر جائیں گے اور اولادوں کو سڑکوں پہ، روڈ پہ چھوڑ کے بے یار و مددگار یہ لچے لفنگے بدماش اوباش بن جائیں گے اور کنگال ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی رجت کی وجہ سے، اور جادو کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو میں اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے، رجت میں جو مر گیا اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، وہ ایمان پہ بھی مرے گا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ کر یہ روتے ہیں۔ اب جمعرات کو لاہور سے ایک صاحب آئے جو فجر کے بعد گئے ہیں، وہ قاری مرتضی صاحب میرے سے فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے، لاہور سے اتنا سفر کر کے پلے پائی کھانے کو نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کرائے کا بندوبست کیا ہے،
یہاں آئے ہیں میرے پاس فتویٰ لینے کے لیے کہ حضرت صاحب مجھے فتویٰ دے دیں کہ کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دے دوں یا گولی مار لوں یا زہر کی پوڑی کھا لوں، مجھے فتویٰ دے دے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے مر گیا ہوں، میرا بھٹا تھا وہ اجڑ گیا، پتہ نہیں میری کتنے مربع زمین تھی وہ اجڑ گئی، بیوی مجھے چھوڑ گئی، بچے مجھے چھوڑ گئے، گھر سے مجھے نکال دیا ہے، اور میری اولاد مجھے ہیلو کہہ کے پکارتی ہے، اوئے ہیلو اوئے ہیلو، یوں میری اولاد مجھے پکارتی ہے۔ یعنی مجھے کوئی باپ کہہ کے، ابو کہہ کے، جو ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے یا ماحول تھا وہ نہیں رہا، مجھے ہیلو اوے گل سن یہ مجھے کر کے پکارتے ہیں، تو میں مر گیا ہوں، مجھے فتویٰ دے دیں، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے آپ کو گولی مار لوں۔ ہاں مجھے اللہ والو بتاؤ، میری جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، آپ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ ہم نے 2 گھنٹے لگا کے ان کا مائنڈ سیٹ بدل کے، برین واشنگ کر کے، ان کو نارمل کر کے یہاں سے بھیجا ہے، کہیں واقعی جا کے سر نہ دے دے یا کسی کا سر لے نہ لے۔ یہ ہے وظائف۔ کیوں؟ انہوں نے وظائف اتنے کیے چھوڑے، اب ان شیاطین نے سارا گھر، ساری نسل برباد کر کے رکھ دی۔ اب اللہ بولو یہ شخص جو رجعت کا مارا ہوا ہے، کون اس کی ضمانت دے گا کہ یہ ایمان پہ مرے گا؟ ضمانت تو کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے تو حالات بھی بتا رہے ہیں۔ جو بندہ فتوے لیتے پھر رہا ہے، ذرا سا ڈپریشن بڑھے گا، نیگیٹو انرجی بڑھے گی، شیاطین کی توجہ بڑھے گی، وہ کوئی بھی قدم انتہائی اٹھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرض اللہ والو یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام ماں باپ، بچے بچیاں جو اپنے مسائل کے لیے وظائف کر رہے ہیں، جب تک آپ وظائف نہیں چھوڑو گے، شافی سے بھی آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ باقی اگر میری بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو یہاں تک سن کے، تو وظائف سے توبہ کر لو۔ کوئی آپ کے اوپر جادو ہے، میں بتاتا ہوں اس کا مسئلہ، میں بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے۔ وظائف سے توبہ آپ کر لو۔ وظائف کا اثر بد جو آپ کے اوپر پہلے آ چکا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، نارملائز حالات کو کیسے کرنا، وہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ آپ اس کے مطابق چلیں، وقت لگے گا۔ یہ بات پہلے اپنی کھوپڑی شریف سے نکال دیں کہ اب ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمنی۔ اگر آپ ہوں گے جادو کے مریض تو میں نے کیا کہا کہ 7ویں دن رزلٹ ملے گا، ہاتھ پہ سرسوں جمے گی اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ نے پڑے ہوئے ہیں وظائف تو پھر ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمنی، پھر کئی طرح آپ کو ہاتھ ملنے پڑیں گے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے وظائف شرائط کے بغیر کیے ہیں، اور کیڑے اگے شاہ، پچھے شاہ، کرنٹ شاہ، سولر شاہ، شلوار شاہ کے پاس آپ گئے ہیں، نیلا پیلا چٹا کالا کس درجے کا آپ نے کیا ہے، اور کتنے سال سے اس گورکھ دھندے میں آپ ملوث ہیں، یہ اس کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ تو یوں آپ کو رجع سے نکلتے مہینے بھی لگ سکتے، سال بھی لگ سکتے، اور ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ جبکہ جادو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 7ویں دن معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن دونوں کاموں کا علاج کرنے کے لیے پہلے کیا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، جو کچھ کر چکے ہو، میں نہیں کہتا آپ نے برا کیا، آپ نے جو اچھا بھی کیا برا بھی کیا، بس گناہوں سے توبہ کر لو، پہلی بات۔ دوسری بات وظائف سے توبہ۔ اگر تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا میری باتیں سن کے کہ گناہوں سے بھی توبہ، وظائف سے بھی توبہ، آج کے بعد کسی عامل کے پاس نہیں جانا، گھر بیٹھ کے اپنا علاج کرنا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا تو رسالہ بھی ہے، عامل بھی ہیں، 10 جتیاں بھی ہیں، جلان اللہ کام بھی ہے گا، سارے کام موجود ہیں الحمدللہ معاشرے کے اندر۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ حضرات جن کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ جی جو اچھا برا ہو گیا وہ ختم، ہم توبہ کے لیے بھی تیار ہے اور آئندہ وظائف نہیں پڑیں گے۔ اپنے گھر کے اندر نقش لگے ہوئے ہیں، تعویذات ہیں، کیل رکھے ہوئے ہیں، سے کے کانٹے ہیں، جوتا کوئی ہے، کوئی کپڑا کسی نے پڑھ کر دیا ہوا ہے لٹکانے کے لیے یا کسی صورت میں گھر میں رکھنے کے لیے، اس طرح مور کا پنکھ ہے، جوتا ہے بچے کا، وغیرہ وغیرہ، یا کوئی نقش آپ نے بازو کے ساتھ باندھا ہوا ہے، گلے میں لٹکایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا گھر کے اوپر کوئی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، کوئی گند بلند ہے، خرافات ہے، اپنے گھر کو بھی صاف کرو، اپنے آپ کو بھی صاف کرو۔ توبہ کر لی نا اب ہم علاج کی طرف چل پڑے۔ اب پہلے آپ کریں گے توبہ گناہوں کی،
फिर तौबा करेंगे आप कि आइंदा वज़ाइफ नहीं करने। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है? घर को भी साफ करेंगे, अपने आप को भी साफ करेंगे। अब आप तैयार हो गए, इसको हम अपनी मेडिकल की जुबान में कहते हैं पेशेंट प्रेपरेशन, यानी पेशेंट प्रिपेयर हो गया ओटी में ले जाने के लिए, यानी ऑपरेट करने के लिए, इलाज के लिए मरीज तैयार हो गया। ये हमारी तैयारी हो गई है इलाज के लिए। अब आपने क्या करना है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, खिजरी अमल का हसार करेंगे। आप में से वो हजरात जो पहली बार आए जिन्हें मालूम नहीं है खिजरी अमल, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां जाके लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी। हमारा ऑफिशियल चैनल आरजू और हमारा ऑफिशियल चैनल पैगाम आपके सामने आ जाएगा, खिजरी अमल सामने आ जाएगा। उसे पढ़ें, समझें कि अपना बदनी और रूहानी हसार कैसे करते। जब तक हसार नहीं है आप कुछ भी नहीं है, कोई इलाज नहीं हो सकता, ना आप जादू से बच सकते हैं। हसार ना करके तो आप उजड़े हैं। जो वज़ाइफ की शराइत हैं, उन शराइत में से पहली शर्त तौबा के बाद हसार है, जो कि आपको ना सिखाया गया, ना आपने सीखा, ना आपने किया। तो पहला काम क्या है? 5 वक्त की नमाज, खिजरी अमल का हसार। अगर आप कहते हैं जी मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा, हज़रत साहब वजीफे कर लूंगा, तो लाला मेरे पास तेरे लिए कोई शय नहीं है। जिसकी नमाज ही नहीं है उसको वजीफे से क्या नफा होना है? तो पहला काम क्या है? 5 वक्त की नमाज तौबा के बाद, उसके साथ खिजरी अमल का हसार। सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ें, जोन सा मर्जी पढ़ें, छोटा पढ़ें, बड़ा पढ़ें। कमली चैनल के ऊपर तमाम बयानात पढ़ें, वो सुने, जो आपको आसान लगता है सीगा, बस एक सीगे को पकड़ लेना, बार बार सीगा नहीं बदलना। रात सोने से पहले एक तस्बीह सईदुल इस्तिग़फ़ार की आप करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। ये 5 काम उम्मत को बताता हूं, यही 5 काम आपके लिए। इन 5 कामों को मुयस्सर करने के लिए जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी सदका खैरात करो। ये जनरल ट्रीटमेंट हो गया, या जनरल अमाल हो गए, अमूमी अमाल हो गए, जो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं और सबको बताता हूं। यही आप लोगों ने करने हैं। जिनके रिश्तों का मसला है, माली तंगदस्ती का मसला है, रजत का मसला है, जादू का मसला है, घर में बीमारियों का मसला है, लड़ाई झगड़ों का मसला है, किसी भी तरह के मसाइल हैं, या कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं, ठीक है, ये सब ने ये वाले अमाल करने हैं, क्योंकि ये बुनियाद है। ये क्या है? ये बुनियाद है। जब तक ये नहीं आप करेंगे, हम बंद नहीं बांधेंगे, आगे नहीं हम चल सकते। ये जनरल अमाल आपने कर ली, अमूमी अमाल कर ली। अब आपने अमल करना है, रिश्तों की बंदिश है तो वो खोलने के लिए, अगर रजत की वजह से असरात आगे हुए, उन असरात को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए हम जो अमल करेंगे वो है सूरह तगाबुन का। आप रजत की वजह से माली तौर पे बर्बाद हो गए हुए, वज़ाइफ पढ़ पढ़ के बिल्कुल कंगाल हो गए हुए हैं, सेहत बर्बाद हो गई हुई है, औलाद गलत रस्तों पे चल पड़ी है, कर्ज में जकड़े गए हैं, या रूहानी मुसाफिर थे तो आपकी रूहानियत सारी ख़त्म हो गई है, अमलियात के मुसाफिर थे तो आपकी ताकत, आपका अख्तियार या आपका अमल जो है वो किसी ने बांध दिया है, या अमल बेअसर हो गया, वगैरह वगैरह। पहले ये अमूमी अमाल यानी 5 जो मैंने बताए वो करने, उसके साथ हमने करना है सूरह तगाबुन का अमल। वो लोग जो इन मिसेस अल्ताफ मेमन की तरह हैं, बेटियों के रिश्ते हैं, वो भी ये अमल करेंगे। जिनके सेहत के मसाइल हैं वो भी ये अमल करेंगे, जिनके माली मसाइल हैं वो भी ये अमल करेंगे। यानी जो भी अब आपका मसला है, रजत ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते ही बांधे या रिश्ते ही मुतासिर करे। बाज़ लोग हैं उनके घरों में रजत की वजह से लाइलाज बीमारियां हैं, बाज़ लोग हैं उनके घरों में वज़ाइफ की वजह से, रजत की वजह से लड़ाई झगड़े हैं, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर रजत पड़ी उनके बच्चे एबनॉर्मल हो गए, और बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही। अर्ज ये कर रहा हूं कि किसी भी तरह के मसले में फंसे हैं, आपने सिर्फ मेरी बात को ये नहीं लेना कि मैं मिसेस अल्ताफ को जवाब दे रहा हूं, मैं सारी उम्मत को जवाब दे रहा हूं कि किसी भी मसले में फंसे हैं, पहले ये 5 अमाल जो अमूमी है ये करेंगे, उसके बाद सूरह तगाबुन का अमल करेंगे। जो आपका मसला है उसको ज़हन में रख के उसकी नीयत के साथ करेंगे, इंशाअल्लाह जादू हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर रजत है तो वो ख़त्म हो जाएगी। शर्त वही है कि फिर इस अमल के साथ कोई अमल नहीं करना। क्यों? पहले मैंने तौबा करवाई है,
गुनाहों से तौबा, वज़ाइफ से तौबा, फिर 5 अमाल। अब ये साथ मैं इलाज बता रहा हूँ, ये इलाज करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी झोलियाँ भर देगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। 6-7 हफ्ते के अंदर आज आपका निज़ाम खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि रजत वालों के लिए निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। मैंने पहले ये बात वाज़ेह कर दी, अगर आप बेसब्री का मुजाहरा करोगे, अमल तोड़ोगे, तो जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ फिर इसकी रजत भी आएगी। जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा वो भी तो कुरान ही है ना, फिर उसका वो बाल भी आएगा कि अगर बेसब्री का मुजाहरा करोगे। ये बात मैंने पहले वाज़ेह कर दी है। अगर आप जादू के मरीज हैं तो आपको 7वें दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हैं रजत के मरीज और रजत बहुत पुरानी है, सालों से आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो फिर सब्र के साथ, हौसले के साथ तुम्हारे रोजे 72 घंटे के भी हो सकते हैं। जादू के मरीज का रोजा 24 घंटे का औखा सौखा होके रख लेगा। आपके 72 घंटे के हैं। कहना ये चाहता हूं कि तड़पोगे, मरोगे, कभी उठोगे, कभी मायूस होगे, कभी हौसला आएगा, लेकिन हौसला पस्त नहीं करना, घबराना नहीं है, लगे रहना है। इंशाल्लाह मंजिल मिल के रहेगी। लेकिन जो बात वाज़ेह 2 टोक अंदाज में करना चाहता हूं वो कि तमाम दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जो रजत के मरीज हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कह रहा हूं कि सब्र के साथ, हौसले के साथ चलना है। अल्लाह की रहमत के ऊपर भरोसा रखो, यकीन रखो, इंशाल्लाह एक दिन आपको मंजिल मिलकर रहेगी। अब आप अमल तवज्जो के साथ सुन लें, वो करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके रिश्तों का मसला है, माली मसला है, सेहत का मसला है, रूहानियत का मसला है, कर्ज में जकड़े हुए वगैरह वगैरह, जो तकलीफ है उस आपकी ये मसला उसको ज़हन में रख के ये अमल करें, अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ भर देगा। सूरह तगाबुन, सूरह तगाबुन को आपने शुरू करना है, या ये अमल आपने शुरू करना है शब्बे जुमा को, यानी जुमेरात का दिन होगा और रात होगी जुमे की। जुमेरात का दिन होगा और रात किसकी होगी? जुमे की। उसको कहा जाता है शब्बे जुमा। शब्बे जुमा को आप सूरह तगाबुन पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपने जो शराइत पूरी करनी है वो आप ज़हन में रख लें, वो सुन लें तवज्जो के साथ। आपने ये अमल करना है रात को, जिस तरह मैंने बोला शब्बे जुमा, शब का मतलब है रात को, जुमे की रात को ये अमल करना। ये अमल रात का है। इशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें, 10 बजे अमल कर लें, 11 बजे अमल कर लें। एक वक्त आप रख लें, मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, एक वक्त अपनी मर्जी का आप जो है मुतय्यन कर लें। फिर आपने उसी वक्त के ऊपर ये अमल करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कभी इशा के फौरन बाद हो रहा है, कभी 4 घंटे बाद हो रहा है, इस तरह नहीं। इलाज को इलाज समझ के आपने करना है। इशा की नमाज के बाद मिसाल के तौर पे आप वक्त रख लेते हैं, तो आपने इशा की नमाज पढ़ी, अपने साथ आपने पानी भी रख लेना है और साथ कुरान मजीद भी रख लेना है। 2 चीज़ें हो गई, पानी और कुरान मजीद। तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुशबू लगा लें जो आपके पास दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लगाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने अमल शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले जो शर्त पूरी करनी है वो है हसार करना। अब सूरह तगाबुन के लिए मजबूत खिजरी अमल के हसार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अमल, तो जो है, अगर आप ये अमल बाद नमाज इशा करते हैं फौरन, तो इशा के बाद आप क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल, जो हमने 5 नमाजों के बाद पढ़ने, हर नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आप इशा की नमाज पढ़कर फारग हो गए, अब आपने खिजरी अमल पढ़ लिया है, अपना हसार कर लिया, घर बार का, बच्चों का रूहानी हसार कर लिया, अब आपको हसार की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको हसार की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने इशा की नमाज पढ़ ली, खिजरी अमल पढ़ लिया, अब अमल आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करने लगे हैं, अब दोबारा हसार करना पड़ेगा। तो ये आप सामने रखें अपने बात। अगर हसार का वक्त बचाना है तो फिर फौरन इशा की नमाज पढ़े, अपना मामूल का हसार करें, यानी 5 अमाल जो करने हैं वो करें, उसके बाद साथ ही वजीफा शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा हसार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद किया आपने खिजरी अमल, यानी हसार किया। हसार करके अब आप 7 मरतबा पढ़ेंगे सूरह तगाबुन। अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने, अपने मकसद को ज़हन में रखकर। जब आप पढ़ लें, अपने हाथों पे फूंक मार के ऊपर से नीचे अपना उतारा करना है, ताकि जादू है, रजत के असरात है, नेगेटिव एनर्जी है, जिन्नाती असरात है, वो सब कुछ जल जाए।
पानी जो आपने पास रखा होगा, एक गिलास या बोतल रखी होगी या थर्मस रखा हुआ है, उसमें आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है, वो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर तो आप माली तंगदस्ती हैं, कारोबार के मसाइल चल रहे हैं, ये पानी कारोबार की जगह पे जाके छिड़के। अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो ये पानी घर में छिड़के। अगर घर में लोग बीमार हैं, ये पानी उन्हें पिलाएं। अगर आप वजीफा करने वाले हैं, खुद बीमार हैं, जिस तरह मिसिस अल्ताफ है, वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये पानी खुद भी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर कोई दवाई खाते हैं तो इसी पानी के साथ वो दवाई भी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। 7 बार सूरत तगाबुन पढ़नी है। अगर आप हाफिज़े कुरान हैं तो आपका वक्त लगेगा 16 से 17 मिनट। अगर तो आप हाफिज़े कुरान, 18 आयात है, छोटी सी सूरह मुबारक है। अगर आप नाजरा पढ़े हुए हैं, आप हाफिज़े कुरान नहीं हैं, तो आपका जो कुल वक्त 7 बार सूरत तगाबुन पढ़ने पे लगेगा वो आधा घंटा लगेगा। जिनकी रफ्तार बहुत कम है उनको 35 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन 5-7 दिन के बाद आपकी जब रफ्तार बढ़ जाएगी, फिर आप में और हाफिज में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हाफिज 2 से 2.5 मिनट में सूरत तगाबुन पढ़ लेता है। ठीक हो गया। तो 7 बार पढ़नी है, तो यूं आपके 16-17 मिनट कुल जो है वो लगेंगे। ये 16-17 मिनट का वजीफा है। आगे बात बड़ी आपके लिए हौसला अफजा है। पहले दिन यानी शब्बे जुमा को आपके लगेंगे 16, 17, 18 या 20 मिनट कह लो, खत्म। 20 मिनट में अल्लाह आपके मसले हल कर दे, घर बैठे, ना किसी को पैसा देना पड़े, ना इज्जत पामाल हो, ना परेशानियां, ना झिड़कें, ना जलालत। अल्लाह वालों, और अल्लाह से क्या लेना है। आज आपने शब्बे जुमा है, आज आपने अमल कर लिया, खलास। अब आप किसी से कलाम किए बगैर सो जाना है आपने। यानी सूरत तगाबुन का अमल करके फिर आपने दुनिया की बातें नहीं करनी, ताकि ये जो वजीफा है इसके जो असरात हैं, अनवार व तजल्लियात हैं, वो आपकी रूह के अंदर सरायत करें। आप सो गए, आगे दिन कौन सा आ जाएगा? शब्बे जुमा आ गया, आज आगे आ जाएगी शब्बे हफ्ता, अगली रात आ जाएगी ना शब्बे हफ्ता। शब्बे जुमा को हमने सूरत तगाबुन कितनी बार पढ़ी है? 7 बार। शब्बे हफ्ता को पढ़ेंगे 6 बार। मैंने क्या कहा था, आगे बात बड़ी मजे की आएगी, हौसला अफजा। शब्बे इतवार को पढ़ेंगे 5 बार, शब्बे सोमवार को पढ़ेंगे 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, और शब्बे जुमेरात को 1 बार। यानी वजीफा 15-20 मिनट से शुरू होगा और 2.5 मिनट पे आ जाएगा। जुमेरात को आपने सूरत तगाबुन सिर्फ 1 बार पढ़नी है। शराइत वही रहेंगी, वही हसार, वही वक्त, वही सब कुछ वही रहेगा, पढ़नी है 1 बार। अब आगे फिर शब्बे जुमा आ गया, शब्बे जुमा को आज फिर 7 बार पढ़ेंगे। फिर पूरा हफ्ता टेपर ऑफ होती जाएगी, यानी नीचे आप आते जाएंगे। हर रोज 1 दाना कम, 1 दाना कम, 1 दाना कम। 7 दिन है, 7वें दिन पे आप 1 पर आ जाएंगे। फिर शब्बे जुमा आ जाएगा, फिर 7 बार पढ़ेंगे, फिर सारा हफ्ता उसको टेपर ऑफ करते जाएंगे। तो यूं 7 हफ्ते का ये अमल है। 7 हफ्ते आपने ये अमल बाकायदगी के साथ करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी रजत है सख्त, वो भी टूटेगी। जादू तो आप भागता देखो, 2-3 दिन में आपको वो डरावने ख्वाब आएंगे, वो हलचल मचेगी कि आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन ना वो मुझे बताने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अफरा तफरी मच जाएगी, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। और 7वें दिन तो काट शुरू हो जानी है अल्लाह के हुक्म से। आप ख्वाब में वो तमाशे देखेंगे कि आप परेशान हो जाए, लेकिन परेशान नहीं होना, बल्कि आपने खुश होना है कि गोलियां सीधी जाकर लग रही हैं। लेकिन ये मामला रजत वालों के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जादू की बात हो रही है। उनके साथ ये मामला 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 6 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 7 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 8 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी जाके हो सकता है। मैंने 2-3 बार बात ये दोहराई है, उसका इन्हिसार है कि रजत कितनी पुरानी है। इसलिए ये वाले जो लोग हैं मिसिस अल्ताफ मेमन वाले, यानी वज़ाइफ पढ़ने वाले, ये इधर ना आए, हजरत साहब फुलान को तो बहुत जल्द नफा हो गया है। इस तरह आपके अंदर मायूसी आएगी, फिर मुझे इतना तफसील से जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी है, अगर आपने परेशान होना है, मायूसी होना है। अब 7 हफ्ते आपने सूरह तगाबुन का अमल कर लिया।
हर शब जुमा को आप 7 बार पढ़ेंगे, फिर टेपर ऑफ करते जाएंगे। शब जुमेरात आएगी तो 1 बार, फिर शब जुमा आएगा तो दोबारा 7 बार, फिर टेपर ऑफ, फिर आप पीक पे जाएंगे, फिर टेपर ऑफ। यूं 7 जुमेरातें या 7 हफ्ते ये अमल आप करेंगे। 7 सदका खैरात जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो आपका चलता रहेगा। अगर तो हैं आप जादू के मरीज, आप सेहत के लिए कर रहे थे, घर में लड़ाई झगड़े थे उनके लिए कर रहे थे, या जो मकसद था आपका, चाहे बच्चों का रिश्ता था, चाहे लड़ाई झगड़े थे, चाहे सेहत थी, चाहे माली तंगदस्ती, जिस मकसद के लिए आप कर रहे थे, चाहे आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री थी या आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री नहीं थी, अगर तो आपको 7 हफ्तों में रिजल्ट मिल गया तो आपने 7 हफ्तों के बाद ये अमल बंद कर देना है। ये अमल बंद कर देना। देखें, ये आज 7वां हफ्ता शुरू हो गया। शब जुमा है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे ही होगा ना। आज 7 हफ्ते मुकम्मल हो गए। अब ये जो 1 बार है ये सारी जिंदगी चलेगा। ये 1 बार जो है सूरत तगाबुन, अब ये सारी जिंदगी चलेगी, लेकिन शराइ सारी खत्म हो जाएंगी। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, और आपको जुबानी, क्योंकि ये याद हो चुकी कि 7 हफ्ते जब आप बार बार पढ़ेंगे ये जुबानी याद हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी नमाज में पढ़ ली, एक रुकू एक रकत में, दूसरा रुकू दूसरी रकत में पढ़ लिया। नमाज के अंदर पढ़ोगे, अजर व सवाब भी बढ़ेगा और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा, और इस अमल के असर बाद भी आपके ऊपर नहीं आएगा, रजत भी नहीं आएगी। जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई परेशानी आजमाइश दोबारा आ जाती है, मेरे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके पे दोबारा आप ये 7 हफ्तों के लिए अमल कर लोगे, अल्लाह उस मुसीबत से आपको निकाल देगा। जिंदगी में जितनी बार मर्जी ये करते रहो। अब आप आमिल बन गए, ये अमल आपका हो गया। जब आपको कामयाबी मिल जाए 7 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, अगली बात और बड़ी अहम बात जो लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी करते हैं, मिसाल के तौर पे ये सारी बातें सुन के आपने अमल शुरू कर लिया, आपको कामयाबी मिल गई, जिस मकसद के लिए ये अमल आप कर रहे थे, आपको तीसरे हफ्ते कामयाबी मिल गई। अब अमलियात का ये असूल है कि अमल 7 हफ्ते चलना है। अब अवाम क्या करती है कि हफ्ते में काम हो गया, साडा काम हो गया, हूँ वजीफा पढ़ के करना है। तो मतलबी नहीं बनना, नकली नहीं बनना, असली बनना है, खानदानी बनना है। जो अमल शुरू किया है ये 7 हफ्ते का अमल है। काम हो ना हो, आपने अमल अब 7 हफ्ते पूरा करना है। काम पहले हफ्ते हो जाए, दूसरे हो जाए, तीसरे हो जाए, अमल 7 हफ्ते चलेगा। 7 हफ्ते के बाद मैंने बताया खैरात करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और फिर 1 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। ये तो हो गए जादू के मरीज, या वो खुश नसीब जो रजत के मरीज हैं लेकिन उनकी रजत थी कम दर्जे की, तो अल्लाह ने उनको निकाल दिया। अब वो लोग जो 7 हफ्ते से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा, वो हसूले मकसद तक पढ़ते रहेंगे, हसूले मकसद तक। जब तक उनका मकसद हासिल नहीं हो जाता, बच्चों की शादियां नहीं हो जाती, घर में बीमारियां खत्म नहीं हो जाती, माली तंगदस्ती खत्म नहीं हो जाती, या जिस मकसद के लिए वो पढ़ रहे हैं वो मकसद हासिल नहीं हो जाता, वो मकसद 2 महीने बाद हासिल हो, 6 महीने बाद हासिल हो, साल बाद हासिल हो, मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत की जरूरत नहीं है। आपने मकसद के हसूल तक इसी तरतीब से ये अमल करते रहना है। जिस दिन आपका मकसद हासिल हो जाए, आपने ये अमल बंद कर देना है। उसके बाद सारी जिंदगी 1 बार पढ़ते रहना है, चाहे नमाज के अंदर 1 बार पढ़ ले, चाहे नमाज के बाहर आप 1 बार पढ़ लें। अगली बात खवातीन के लिए बड़ी है। खवातीन ये अमल शुरू करें जिस दिन उन्होंने तहारत अख्तियार करनी है, यानी आज अयाम ख़त्म हुए, आज वो नहाई हैं, पाक साफ हुई हैं, आज वो ये अमल शुरू कर लें, ताकि जो अगले 3 हफ्ते हैं वो उनको पाक साफ मिल जाएंगे। तो बड़ी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 3 हफ्ते तक जब वो सूरत तगाबुन पढ़ती रहेंगी उन्हें जुबानी याद हो जाएगी, जुबानी याद हो जाएगी। क्यों? अगर वो जुबानी याद नहीं कर पाएंगी तो जो अगला हफ्ता उनका आएगा अयाम वाला, उसमें ये अमल बंद कर देंगी तो फिर क़यामत तक इलाज नहीं होना। जो मरीज 3 हफ्ते दवाई खाए, 1 हफ्ता दवाई ना खाए, उसको आराम आ सकता है, उसको आराम आ सकता है। हमारे पीरों ने, पेशवाओं ने ऐसा हमारा बेड़ा गर्क किया है कि वज़ाइफ के बारे में ख़वातीन के ज़हनों में यह बात बिठा दी है कि भाई वजीफा अयाम के दिन आगे ना नमाज पढ़नी है, ना जिक्र है, ना कुरान है, ना फुला है, ना फुला, कुछ भी नहीं करना। घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, साड़ी जी छुट्टी हैगी है,
بھائی قرآن سے منع کیا گیا ہے, نماز سے منع کیا گیا ہے, اللہ کے ذکر سے منع نہیں کیا گیا, رقیہ سے منع نہیں کیا گیا, اوراد و وظائف سے منع نہیں کیا گیا. جن دنوں میں آپ کے ایام شروع ہو جائے آپ نے اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھنا ہے, رقیہ کی نیت سے پڑھنا ہے, علاج کی نیت سے پڑھنا ہے, ذکر کی نیت سے پڑھنا ہے, تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں. کیوں؟ ہم کر بھی علاج رہے ہیں, تو علاج کے لیے ہوتا ہے رقیہ, دم. تو دم آپ حالت بیماری میں, حالت ناپاکی میں یا بغیر وضو کے کر بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں. اس کے اوپر مزید تفصیلی بیانات سننے ہوں تو ہمارے شافیہ سوشل میڈیا کے تلاش چینل پہ, آرزو چینل پہ, کملی چینل پہ, عرش چینل پہ, چاروں پانچوں چینلز کے اوپر بیانات پڑھے ہیں, وہ آپ سن لیں تاکہ شریعت کا مسئلہ اور مزید آپ کو واضح ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواتین یہ عمل شروع کریں جس دن وہ پاک ہو جائے, تاکہ 3 ہفتے ان کو پاکی کے مل جائیں اور سورۃ تغابن ان کو زبانی یاد ہو جائے. 18 آیات ہیں, ایک آیت روزانہ یاد کریں گے, 18 دن میں سورۃ تغابن جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. پھر جن دنوں میں ایام شروع ہو جائیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ ان کو قرآن ہاتھ میں لینا نہیں پڑے گا, نہ وہ لے سکتی ہیں. اب زبانی یاد ہوگی, وہ زبانی جو ہے وہ 7 بار پڑھنی, نہ تسبیح کی ضرورت ہے, انگلیوں کے اوپر 7 بار پڑھ لیں گی. ایک بار. دوسرا پھر نفع یہ ہوگا کہ آئندہ قرآن سامنے رکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو 2 ہفتے